हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एमएचए सीजन 7 के एपिसोड नंबर 21 को। और ये लास्ट एपिसोड होने वाला है एमएचए सीजन 7 का, तो इसलिए ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रीकैप देखते हैं, जहां टोगा उराराका पर चाकू से हमला करने वाली होती है, लेकिन उराराका उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में लीग ऑफ विलन की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारी स्माइल इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद टोगा के सभी क्लोन्स डिसअपेयर होने लग जाते हैं, जो देख फाइनली हीरोज को कुछ सुकून मिलता है। टोगा का एक क्लोन हॉक्स पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो भी वैनिश होने लग जाता है और हॉक्स इसे कहता है कि ट्वाइस एक अच्छा इंसान था, और तभी टोगा का ये क्लोन भी वैनिश हो जाता है। इसके बाद टोगा कहती है कि उसने हमेशा अपने चाकू का यूज करके उन लोगों का रूप लिया है जिन्हें वो प्यार करती थी, लेकिन किसी तरह से वो सब कुछ गुस्सा और नफरत में बदल गया। और टोगा देखती है कि उराराका ने इतनी बुरी हालत में भी अपनी जीरो ग्रेविटी पावर को तब तक यूज किया जब तक कि सभी हीरो सेफली लैंड नहीं हुए। और इसके बाद टोगा देखती है कि जो वार उसने उराराका पर किया था उसकी वजह से उसका काफी सारा खून बह चुका है। फिर टोगा कहती है कि लीग ऑफ विलन सब कुछ तबाह कर देंगे। अगर ऐसा हो गया तो इस दुनिया में उसके लिए रहना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद वो उराराका के पास आती है और उसका ब्लड कंज्यूम करके उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिर टोगा कहती है कि तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा था उससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये एक जिंदगी या मौत की जंग है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दे सकती। और ये कहकर वो अपने गैजेट के पाइप का यूज करके अपना ब्लड उराराका में ट्रांसफर करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपना सारा ब्लड दे दूंगी। उराराका उसे ऐसा करने से रोकती है। और इसके बाद टोगा बताती है कि लास्ट टाइम जब वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी तो इसी तरह से जिन ने उसकी जान बचाई थी। और यहाँ में ये भी पता चलता है कि जब टोगा किसी का रूप लेती है तो उसका ब्लड भी सेम उसी पर्सन की तरह बन जाता है। टोगा पूछती है कि अगर मुझे कैद कर लिया जाता तो क्या तुम सच में मुझसे हर रोज मिलने के लिए आती और मुझे अपना ब्लड देती, क्योंकि एक हीरो को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और फिर वो उराराका के जख्मों को भी ठीक कर देती है और कहती है कि तुम सच में बहुत अजीब हो उराराका, क्योंकि मैंने तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को चोट पहुंचाई, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। टोगा उराराका से माफी मांगती है अपनी सारी गलतियों के लिए और उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उससे बात करने के बाद अब टोगा अपनी सारी बुरी यादों को भूल गई थी और उसका दिल बहुत हल्का हो गया था। टोगा कहती है कि वो हमेशा दूसरे लोगों की तरह बनना चाहती थी ताकि उससे भी कोई प्यार करे, तो इसलिए वो उन लोगों का ब्लड पीती थी। अगर कोई उसे पहले ही इस तरह से प्यार करने वाला मिलता जो उसे अपना ब्लड देता तो उसकी लाइफ भी बहुत आसान हो जाती, लेकिन जैसी लाइफ वो जीना चाहती थी उसने वैसी ही लाइफ जी है और उसकी स्माइल इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है। और ये टोगा के आखिरी अल्फाज होते हैं और इसके बाद टोगा की डेथ हो जाती है। वैसे गाइस मुझे तो इसकी डेथ बहुत ही ज्यादा सैड लगी। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा फील हुआ। खैर इसके बाद हम 10 मिनट पहले का एक सीन देखते हैं जहां ऑल फॉर वन शिगाराकी की तरफ बढ़ रहा था और उसके सामने ऑल माइट रेडी खड़ा होता है अपने हैंडबैग के साथ, और वो ऑल फॉर वन से कहता है कि आई एम हियर। और फिर वो अपने हैंडबैग को ट्रांसफॉर्म करता है एक आर्मर में और इसके बाद वो आर्म ऑल माइट बन जाता है और उसका ये न्यू लुक काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। और इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि ऑल माइट की कार भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एआई रोबोटिक कार है। और यहाँ लाब्रावा ऑल माइट और ऑल फॉर वन की फाइट को ऑनलाइन स्ट्रीम करने का सोचती है। ऑल माइट को देखकर सुकोशी कहता है कि ऑल माइट ने अपनी लाइफ को खत्म करने का सोच ही लिया है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने जितने भी फैंसी टूल पहने हों, वो फिर भी एक क्वार्कलेस इंसान है जो उस डीमन का सामना कभी भी नहीं कर पाएगा। और सुकोशी लाब्रावा को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग रोकने का भी कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दुनिया एक रिटायर हीरो को बुरी तरह से मरते हुए देखें, क्योंकि उसे लगता था कि ऑल माइट कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाएगा ऑल फॉर वन के सामने। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑल माइट और ऑल फॉर वन दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और ऑल फॉर वन अटैक कर देता है, जिसे ऑल माइट अपने हरक्यूलस रेड ड्रॉइड से काउंटर करता है, जो कि एक शील्ड की तरह काम करती है, जिसकी वजह से ऑल फॉर वन का राइट हैंड भी कट जाता है। फिर ऑल माइट उसे अपनी ब्लैक विप में जकड़ लेता है और इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से ऑल फॉर वन की रीजनरेटिव क्वार्क स्लो हो जाती है और ऑल फॉर वन खुद को छुड़ा नहीं पाता। ऑल माइट ऑल फॉर वन से कहता है कि
कि वो हमेशा लॉन्ग रेंज फाइट करता है और जब उसका ओपोनेंट थक जाता है तो वो उसकी कार को छीन लेता है। और इधर कमांड रूम में सब लोग हैरान होते हैं ऑल माइट को इस तरह से लड़ता देखकर। और ला ब्रावा सुकोशी की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या अब भी वो चाहता है कि वो इस लाइव स्ट्रीम को रोक दें। इसके बाद ऑल माइट बताता है कि उसने अपने इस सूट को डिजाइन ही ऐसा करवाया था कि वो भी इस बैटल को ज्वाइन कर सके, भले थोड़े टाइम के लिए ही सही। फिर ऑल माइट ऑल फॉर वन पर काफी सारे अटैक करता है और ये तो हमें पता लग ही रहा होता है कि उसके इन अटैक से ऑल फॉर वन पर कुछ खास असर नहीं होता। फिर ऑल फॉर वन अपने काफी सारे क्वार को कंबाइन करके अपने एक पावरफुल बीम से ऑल फॉर वन पर अटैक करता है और ये सच में इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि काफी सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं और ऑल माइट के सूट के कुछ पार्ट्स भी डैमेज हो जाते हैं। फिर ऑल फॉर वन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस कचरे के डब्बे को पहनकर मुझे हरा सकते हो? तुम्हारा ये सूट कुछ ही देर में तबाह हो जाएगा, तो इसके बाद तुम क्या करोगे? क्योंकि एक कचरे का डब्बा कभी भी एक क्वार का सामना नहीं कर सकता। इसके बाद ऑल माइट ऑल फॉर वन को एक पंच मारता है जिसे ऑल फॉर वन अपने सर से ही ब्लॉक कर लेता है और अपने मल्टीपल क्वार्क से उस पर काउंटर अटैक करता है। और तभी ऑल फॉर वन की कार से एक इंजेक्शन टाइप कुछ लॉन्च होता है जिसे ऑल माइट पकड़कर ऑल फॉर वन पर इंजेक्ट कर देता है, जिसके अंदर एक एसिड होता है जो कि ऑल फॉर वन को अंदर से ही खत्म करने लग जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां ऑल माइट शिमोरा को उसे ट्रेन करने का कहता है। वो उसे मना कर देती है लेकिन ऑल माइट उसे बताता है कि उसकी फैमिली विलेंस के हाथों मारी गई थी और शिमोरा कहती है कि उसकी फैमिली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और शिमोरा कहती है कि क्या तुम उनसे बदला लेना चाहते हो? जिसके जवाब में ऑल माइट कहता है कि नहीं, वो किसी से बदला नहीं लेना चाहता बल्कि वो इस दुनिया को सिंबल ऑफ पीस बनाना चाहता है। और इसकी बात सुनकर वो उसे ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाती है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन अब यूए के काफी क्लोज आ चुका है और ऑल माइट का सूट भी काफी ज्यादा डैमेज हो गया है। फिर हमें पता चलता है कि उस एसिड को अपनी बॉडी से निकालने की वजह से ऑल फॉर वन ने खुद को डैमेज कर लिया था, जिसकी वजह से उसका रिवाइंडिंग प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो गया है। और इसका मतलब ये है कि जब भी इसे कोई डैमेज होगा तो इसका रिवाइंडिंग प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऑल माइट बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है और वो अपने सूट के साथ कुछ और टूल्स को अटैच कर लेता है और अब उसका सूट पहले से काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मुझे कमेंट में जरूर बताना।